हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑफिशियल हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, राइट। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। यस सर। ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक जो चल रहा था दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन, और कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस मैंने आप सबको लिखवा दिए थे, राइट। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे कल वाले टॉपिक से ही। हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर मैंने कर दी, आपको वर्ड की फाइल दिख रही होगी। आपकी बुक का ही इलस्ट्रेशन नंबर 6 ले रहा हूं मैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस भी है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। याद करिए, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन की डिटेल, असेट, इक्वल टू का कॉलम जो पड़ा रहेगा, और फाइनली लाइबिलिटी, राइट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैं ट्रांजैक्शंस लिखता जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं हैं। और आप लोग जो हैं, अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो गई हो अब तक तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो इट कैन इजीली विजिबल फ्रॉम द ट्रांजैक्शन रिटर्न इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा चल रहा है दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ रुपीज 1 लाख, राइट। ऑब्वियसली हम अपने स्टेप्स के ऊपर चलेंगे। पहला स्टेप, वेदर इट इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। यस, 1 लाख रुपए दिख गए आपको, जहां आपको अमाउंट दिख जाए इट मीन्स इट इज ए बिजनेस और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सेकेंड स्टेप, आप सोचें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। आंख बंद कर कर सोचेंगे तो घूम फिर कर एक तो कैश जरूर इन्वॉल्व है, और दूसरा अब हम उस कैपिटल। बिजनेस में ला रहे हैं तो एक टेंशन के रूप में लाइबिलिटी आ रही है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो 2 ही चीजें शामिल है। हमारी इक्वेशन भी हमारी आराम से बन जाएगी, कैश इज इक्वल टू कैपिटल। लाइबिलिटी चाहे अभी हम नहीं लिखें, जब आएगी हमारे पास जब लिख देंगे। इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर लिख देंगे, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कैश के अंदर भी प्लस का 1 लाख और लाइबिलिटी के अंदर भी प्लस का 1 लाख। तो फाइनली न्यू इक्वेशन आपकी जो बन जाती है दैट इज 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो पहली इक्वेशन पहले ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 3000। पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 3000। केशव गया, यस सर। आप बता पाएंगे मेरे को, कल की क्लास में हमने ये किया था, तो ये क्या चीज बन रही है पेड रेंट इन एडवांस? कल हमने कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस लिखे थे ना। यस सर। किसी को आता है तो रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं उससे पूछ लूंगा। यस ऋषिका अग्रवाल, आप बताइए। प्रीपेड एक्सपेंस। एकदम सही है, प्रीपेड एक्सपेंस। इट्स अ प्रीपेड रेंट। अब आप कल याद करें प्रीपेड रेंट का हमने क्या किया था। एक बार तो हमने कैश में से कम कर दिया था, एक इफेक्ट तो ये था, और दूसरा इफेक्ट कि हमको ये एज एन असेट पिक्चर के अंदर आ रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस दे रहा है आपने अगले महीने का किराया पहले ही चुका दिया, दुकान भी अगले महीने काम में लेंगे, अब अगले महीने तो कोई पैसा ही नहीं देना, तो यू आर हैविंग ए कॉन्फिडेंस, यानी एक करंट असेट का भी काम करेगा। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज हो जाती है। कैश तो पहले से खुला हुआ है, एक नया अकाउंट आ जाएगा प्रीपेड रेंट। आप चाहें तो अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको गलत नहीं करेंगे। इक्वल टू की जगह इक्वल टू आएगा, और कैपिटल पहले से चल ही रहा है। अब अगला स्टेप, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने अकाउंट तो जांच लिए कि आपके पास रेंट है, प्रीपेड और एक कैश है। अब ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट क्या हो रहा है कि कैश तो माइनस का 3000 हो रहा है, ब्रैकेट लिखते हैं माइनस वाले फिगर्स को, और एक असेट बढ़ रहा है प्रीपेड रेंट के रूप में 3000। कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो यू कैन राइट देयर एज डैश। तो नई अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई, पुराने में से एडजस्ट कर लीजिए प्लस माइनस को।
1 लाख माइनस 3000 तो कैश बचा 97,000। प्रीपेड रेंट के रूप में 3000 नया असेट आ गया, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इट इज 1 लाख। तो यू कैन चेक LHS is equal to RHS, therefore accounting equation is working fine. ट्रांजेक्शन नंबर 3, आर्यन वाधवानी आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं ट्रांजेक्शन नंबर 3। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, इसके साथ में ही जुड़ा हुआ एक और, एंड क्रेडिट ₹20,000, यानी कैश में भी गुड्स खरीद रहे हैं 50,000 के और क्रेडिट में भी गुड्स खरीद रहे हैं 20,000 के। आर्यन वाधवानी क्या होना चाहिए इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट? सबसे पहले तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, सेकंड पॉइंट आप बताएंगे कि क्या क्या इसके अंदर शामिल है। आर्यन वाधवानी म्यूट हटा लीजिए अपना। सर कैश। हाँ कैश बिल्कुल सही है, कैश तो इफेक्ट हो ही रहा है 50,000 से। दूसरा आंसर मुझे देंगे निकिता नैनवानी। यस सर। फटाफट बताइए कि इन्होंने बता दिया कि एक तो 50,000 से तो कैश इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है, कैश कम हो रहा है गुड्स बेचने पर, खरीदने पर। नेक्स्ट इफेक्ट किसके अंदर आएगा? तन्वी पावा आपने हाथ उठाया, अभी पूछते हैं आपसे। हाँ बताइए तन्वी पावा। सर गुड्स में ऐड हो जाएगा। राइट, गुड्स में ऐड हो जाएगा कितना? 50,000। क्या 20 नहीं होगा? सर क्रेडिटर में ऐड होगा। क्रेडिटर में ऐड होगा, लेकिन गुड्स तो पूरे 70,000 के आ रहे हैं, तो गुड्स 50 प्लस 20 70,000 से बढ़ेंगे। और आपकी बात एकदम सही है, 20,000 क्रेडिटर्स के रूप में लाइबिलिटी में बढ़ जाएंगे। अब आप लोगों का दिमाग अकाउंटेंट की तरह सोच रहा है, यानी हमारे पास, म्यूट कर लीजिए, हमारे पास जो नए अकाउंट आ गए वो लिख देता हूँ। कैश तो पहले से चल रहा था, प्रीपेड रेंट पहले से चल रहा था, और प्लस स्टॉक, गुड्स को हम क्या नाम देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में? स्टॉक। तो इसका मतलब असेट साइड में एक नया अकाउंट खुल गया हमारे पास, स्टॉक। और राइट हैंड साइड में कैपिटल पहले से चल रहा था और एक नया अकाउंट, क्योंकि आपने उधार में गुड्स खरीदे तो क्रेडिटर पिक्चर में आ गए, इनको आगे जाके अब पेमेंट करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ये मैं ही समझा देता हूं एक बार। 50,000 रुपए तो कैश में कम हुए, क्योंकि 50,000 का तो अपने कैश दे दिया। प्रीपेड रेंट में कोई इफेक्ट नहीं है, डैश छोड़ दिया। स्टॉक 50,000 के तो नगद वाले गुड्स और 20,000 के उधार वाले गुड्स, यानी स्टॉक 70,000 रुपीज से प्लस। राइट हैंड साइड पे देखिए, कैपिटल में देयर इज नो इफेक्ट, लेकिन क्रेडिटर्स 20,000 से वापस क्रेडिटर्स बढ़ गए, यानी प्लस, बिकॉज टेंशन बढ़ गई बिजनेस में, लाइबिलिटी बढ़ गई 20,000 की। व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? ऊपर से प्लस माइनस कर लीजिए। कैश पे पहले 97,000 चल रहा था, उसमें से 50,000 आपने घटा दिए, तो यू आर रिमेनिंग विद 47,000 कैश। प्रीपेड रेंट में कोई हलचल नहीं है, ऊपर वाला ही फिगर आ गया 7,000। स्टॉक के अंदर नया जुड़ गया 70,000, तो आप चेक कर सकते हैं टोटल अमाउंट 1,20,000 लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। राइट साइड पे देखिए, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं था, ऊपर 1 लाख और प्लस 20,000 इज योर न्यू क्रेडिटर्स, यानी 1,20,000 ही राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इज आल्सो राइट। तो 120 इज इक्वल टू 120। ट्रांजैक्शन नंबर 4, अगर ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे जा रहा हूं मैं, वो लिखा हुआ है, इसका आंसर मुझे परिधि राजौरिया से चाहिए। क्वेश्चन बता रहा हूं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। देखिए कितना हैवी प्रॉफिट कमाया इस बंदे ने। 40,000 के गुड्स 80,000 में बेच दिए कैश लेकर, यानी कैश सेल्स। परिधि राजौरिया अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन तो है, दिख रहा है,
अब कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है फटाफट बताना पड़ेगा। सर कैश और स्टॉक। एकदम सही है, समझ गए आप भी कहानी। आंख बंद कर कर सोचेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश इन्वॉल्व है जो कि बिजनेस में बढ़ रहा है बेचने की वजह से, और गुड्स कम हो रहे हैं, और कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, और ये दोनों अकाउंट पहले से खुले हुए हैं, यानी कोई नया अकाउंट नहीं आएगा। कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक, एंड बाय दिस वे एलएचएस पूरी, और राइट हैंड साइड में भी कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, यानी कोई नया अकाउंट तो आया ही नहीं। अब सीधे इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हमें लेना पड़ेगा। ये आ गया इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर परिधि राजौरिया से वापस पूछूंगा, परिधि राजौरिया क्या तीसरा भी कोई अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? सर कैपिटल। यस, परफेक्ट। क्यों? सर कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है। हाँ एकदम सही है, बिकॉज देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। हमने वो 7 पॉइंट्स लिखे थे जिसकी वजह से कैपिटल चेंज होती है। तो यहाँ पर कैश में 80,000 रुपीज आ रहे हैं, प्लस प्रीपेड रेंट में कोई हलचल नहीं है। स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है, 40,000 के गुड्स बिजनेस से कम हो गए। आप देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैच ही नहीं हुई, क्योंकि देयर इज ए प्रॉफिट जो कि कैपिटल में ऐड करा जाएगा प्लस 40,000, और क्रेडिटर में कोई हलचल नहीं है डैश। तो व्हाट इज द न्यू इक्वेशन? अब जो नई इक्वेशन बनी ऊपर से एडजस्ट कर लीजिए। 47,000 का पहले कैश था पिछली बार, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 80,000 का और ऐड हो गया, तो यानी कि कैश हो गया 1,27,000, प्लस प्रीपेड रेंट में कोई हलचल नहीं 3,000, स्टॉक के अंदर हलचल है, 70,000 का पहले पड़ा था, 40,000 का बिक गया, कितना बच गया? कितना बच गया? 70 माइनस 40 30,000। परफेक्ट, आंसर देते रहा करें जब भी मैं ऐसे पूछूं। और कैपिटल देखिए, पहले चल रही थी 1,40,000 का प्रॉफिट, उसमें बढ़ गया 1,40,000, और क्रेडिटर पहले से ही 20,000 के चल रहे थे, कोई हलचल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं दोनों का टोटल इज 1,60,000, यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। ट्रांजैक्शन नंबर 5, 6 ट्रांजैक्शन का ये क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, फिर कुछ थ्योरी लिखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड सैलरी इन कैश। विधि गोयल आपका क्वेश्चन है ये, पेड सैलरी इन कैश 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000, यानी इसमें दो चीजें शामिल हो गई। सैलरी चुकाई है आपने कैश के अंदर तो 4,500 रुपये, और ऐसी सैलरी जिसका फायदा तो ले लिया गया नौकर के काम का, पर अभी तक पेमेंट नहीं किया 1,000 रुपीज। तो हाउ इट विल बी डेल्ट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन? विधि गोयल अनम्यूट। हाँ बताइए। सर एक तो कैश इफेक्ट होगा, उसने सैलरी दी है तो 4,500 माइनस हो जाएगा। राइट। और सर ये 1,000 की उसके लिए टेंशन है, तो मतलब उसको बाद में पे करने हैं उसको हाँ वर्कर। बाद में करने हैं, यानी एक नया अकाउंट खुल जाएगा लायबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एकदम ठीक है। और तीसरा इफेक्ट भी कुछ आएगा? तीसरा इफेक्ट कौन बता पाएगा? हाथ ऊपर कर लीजिए, क्योंकि मैच नहीं हो रही है। सर कैपिटल। कैपिटल कितने से? सर दोनों को प्लस कर लेंगे 5,500। एकदम ठीक है। किसने दिया ये आंसर? सर दीपिका। दीपिका, वेरी गुड। आपके लिए एक चीज मैंने इसमें फीचर ढूंढा है, वो शेयर करता हूं मैं अभी आपके साथ, ठीक है? वो जाते हुए टाइम पे करेंगे। तो एकदम ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आंसर दे दिया है। सबसे पहले तो ये तो पक्का है कि एक नया अकाउंट इसमें खुलेगा, क्योंकि टेंशन हो रही है 1,000 रुपए की
जिसका हम कल क्लास में पढ़ चुके हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी द बेनिफिट ऑफ विच हैज बीन टेकन बट द अमाउंट हैज नॉट येट बीन पेड। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई वापस से, कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल पहले से चल रहा है प्लस क्रेडिटर्स पहले से चल रहे हैं प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। दिस इज योर न्यू अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगला काम हमारा होता है इफेक्ट निकालने का, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए जरा इफेक्ट क्या पड़ा, एकदम सही विधि गोयल ने बताया था। कैश में से तो 4500 रुपए कम होंगे क्योंकि कैश तो गया ही गया। प्रीपेड रेंट पे कोई हलचल नहीं है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है किराए को। गुड्स भी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए स्टॉक का भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कैपिटल जरूर इफेक्ट हो रही है क्योंकि पूरे 5500 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है, 4500 भी और 1000 भी, जिसका आपने फायदा ले लिया वो आपके लिए एक्सपेंस तो है ही। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल एक्सपेंस से कम होगी 5500। क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं है और एक नई टेंशन क्रिएट हो गई, 1000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप चेक करें कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है। कैश में पहले पड़ा था 1,27,000 माइनस हो गया 4,500 रुपए सैलरी के, यानी 122,500 प्लस प्रीपेड रेंट में कोई हलचल नहीं 3,000, स्टॉक में कोई हलचल नहीं 30,000। राइट साइड पे देखिए कैपिटल में जरूर 1,40,000 रुपए में से माइनस 5500 का एक्सपेंस कम हुआ 134,500। क्रेडिटर में कोई हलचल नहीं है, सेम रिपीट हो गए 20,000 और 1,000 की नई लाइबिलिटी आ गई। तो आई होप ये क्लियर है, इसको थोड़ा एनालाइज करिए। आई होप द ट्रांजेक्शन इज प्रीटी क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड और RHS एकदम मैच हो रही है। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो थम्स अप वाला रेज कर सकते हैं और लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा। यस, लास्ट 6th नंबर का ट्रांजेक्शन इज देयर। सब बच्चे बड़े अच्छी तरीके से समझ रहे हैं भाई, फटाफट सबके थम्स अप आ गए, गुड। 6th नंबर का लास्ट ट्रांजेक्शन इज देयर, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, खुद के चलाने के लिए मोटरसाइकिल ले ली बिजनेस में से। इशप्रीत कौर, सबसे पहले तो ये बताइए ये बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है मोटरसाइकिल, खुद के चलाने के लिए ले रहा है कि देन व्हाट इट विल बी, क्या हो जाएगा ये बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। असेट सर। नहीं, ना तो एक्सपेंस है, असेट जरूर ठीक है, लेकिन नाम क्या है इसका? गौरव, क्या आप बता सकते हैं? नीरज सिंह, जब भी हम अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकालते हैं, क्या बन जाएगा वो? ऋषिका अग्रवाल, तन्वी पावा ने हाथ फिर उठाया है, बताइए। सर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, शाबाश। एक एक चीज को पहले से रिलेट करते हुए चलिए, अकाउंटिंग कंटिन्यूअस चल रही है। इट इज ए ड्राइंग फॉर द बिजनेस। और आप 7 पॉइंट्स याद करेंगे कैपिटल वाले कि ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होती है? कम होती है। अब इसने मोटरसाइकिल खरीदी तो कैश तो बिजनेस में से दे दिया और मोटरसाइकिल पर्सनल काम में ले रहा है, तो यहाँ दो ही चीजें इन्वॉल्व होगी। एक तो कैश, जिसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि वो कम होगा, माइनस होगा, और दूसरी चीज पर्सनल मोटरसाइकिल ले रहा है तो ये ड्राइंग्स हो गई और ड्राइंग्स कैपिटल में से कम होती है। अगर ये बिजनेस के काम में मोटरसाइकिल लेता तो ये मोटरसाइकिल असेट बन जाता, इसका अलग से नाम खुल जाता मोटरसाइकिल, या आप व्हीकल नाम दे सकते थे। सारी गाड़ियों के नाम व्हीकल के नाम से खोले जाते हैं अकाउंटिंग में। तो आई होप इट इज क्लियर। This motorcycle is used for the personal purpose, therefore it is drawing for the business and not opened as a motorcycle account in the business.
and the drawing is deducted from the capital only. तो यहाँ पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैश पहले से खुला हुआ है, प्रीपेड रेंट पहले से खुला हुआ है और स्टॉक एज इट इज चल रहा है और कोई नया असेट अकाउंट नहीं आ रहा। कैपिटल पहले से खुला हुआ है, क्रेडिटर पहले से खुला हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से खुला हुआ है। इफेक्ट देखें इसका जरा, इफेक्ट क्या बन रहा है। हमने इसका इफेक्ट बनाया, कैश 30,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कैश तो गया ही है बिजनेस से। प्रीपेड रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक से भी इसका कोई नाता नहीं है। हाँ, ड्राइंग्स हैं तो कैपिटल को कम कर देंगे 30,000 से, क्रेडिटर कोई लेना देना नहीं और आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई रिलेशन नहीं। फाइनली यू विल गेट द न्यू इक्वेशन एज योर आंसर। आप यहाँ लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन आप चेक करिए ऊपर से क्या बनेगी आपकी, 1,22,500 पिछली इक्वेशन में कैश बचा हुआ है, माइनस हो रहे हैं इस इक्वेशन के इफेक्ट से 30,000, यानी फाइनली बिजनेस के पास 92,500 का कैश बच रहा है और इसका एक प्रीपेड रेंट 3,000 का चल रहा है, इसके पास गुड्स 30,000 के बचे हुए हैं। ये तो आपके असेट आ गए। कैपिटल के अंदर देखिए, पिछली इक्वेशन में 1,34,500 की कैपिटल थी। ड्यू टू दिस इक्वेशन 30,000 ड्राइंग्स हैज बीन डिडक्टेड, 7 पॉइंट्स में लिखे हुए थे ये। तो फाइनली यू विल लेफ्ट विद 104500 इज द कैपिटल। क्रेडिटर एज इट इज खड़े ही अभी तक पेमेंट करना है 20,000 और 1,000 रुपए की बकाया सैलरी को भी पेमेंट करना है। यू विल मैच द इक्वेशन। ये फाइनली इक्वेशन के दोनों साइड 1,25,500 आ रही होगी। अगर यहीं आपसे बैलेंस शीट पूछी जाए तो ये तीनों तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, नाम लिखकर कैपिटल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये तीनों आपके असेट बन जाएंगे। बैलेंस शीट में याद रखिएगा साइड्स चेंज हो जाती है, पहले लाइबिलिटी आएगा और राइट हैंड साइड में असेट आएगा। आई होप द टॉपिक इज प्रिटी क्लियर। परफेक्ट। थोड़ी सी और थ्योरी लिखेंगे आज, फिर कल हम फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे। आज थ्योरी लिखकर क्लास को ओवर करेंगे। अब अपनी अपनी कॉपीज को रेडी रख लीजिए फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। हेडिंग में सिर्फ आपने ये डालना है सम इम्पॉर्टेंट नोट्स या कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल। कैपिटल में कुछ और कॉन्सेप्ट्स लिखवा रहा हूं मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। पहला कैपिटल, दोबारा लिखवा रहा हूं, देखिए, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, राइट? It can be in cash as well as in kind. It can be in cash as well as in kind. Third point, kind का मतलब किसी वस्तु में भी आ सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर से स्कूटर भी बिजनेस में ला सकता है। वो नया क्यों खरीदेगा जब उसके पास घर पे कोई पुराना स्कूटर पड़ा है, तो उसको बिजनेस के काम में लगा देगा। It will be capital for the business. Third point, it is an, दोबारा रिपीट हो रही है चीजें पर कोई बात नहीं, it is an internal liability for the business due to separate entity concept and has credit balance. Fourth point, ये चीज मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, whenever capital is introduced in the business or in case of running business, capital on the first day of accounting year is called as, ये नया पॉइंट है, is called as opening capital. जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होगा तो पहली बार जो कैपिटल डाली जा रही है वो तो होगी ओपनिंग कैपिटल, और हो सकता है बिजनेस पहले से चलता हुआ हो, उस स्थिति में
साल के फर्स्ट दिन जो भी कैपिटल होगी दैट विल बी द ओपनिंग कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट में लिख रहा हूं मैं, बिजनेस विल कीप ऑन रनिंग ड्यूरिंग द ईयर। बिजनेस विल कीप ऑन रनिंग ड्यूरिंग द ईयर, राइट। बिजनेस तो साल भर में चलता ही रहेगा, इसका मतलब कैपिटल विल ऑल्सो बी कीप ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द ईयर। अगर बिजनेस साल भर में चल रहा है तो कैपिटल भी साल भर में चेंज होती रहेगी, बट वी विल कैलकुलेट कैपिटल ऑन 2 days, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। दो for accounting purpose we will calculate capital on 2 days. First, on the day of start of the business, on the day of the start of the year, on the day of start of the year, and on the day at the end of year. अब स्टार्ट ऑफ द ईयर पे तो आपने लिख लिया कि वो कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल, एंड ऑफ द ईयर पे वो क्या कहलाई जाएगी? रेशिका अग्रवाल, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट। विधि गोयल, अगर साल के फर्स्ट दिन वाली कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कहलाई जा रही है तो साल के एंड वाली कैपिटल क्या कहलाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। भाई ऑपोजिट ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपन का ऑपोजिट क्लोज, तो ओपनिंग विल बी द स्टार्टिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग विल बी द एंडिंग कैपिटल। और साल भर में कैपिटल चेंज हो रही है, राइट। अब 8th पॉइंट में लिख रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल विल चेंज इनटू क्लोजिंग कैपिटल with some adjustment। अब ये एडजस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसका मैं सीधे फार्मूला लिख लेता हूं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये फार्मूला आ गया आपका, देखिए, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल जो शुरू में थी, प्लस साल भर के बीच में और कैपिटल अगर आई जिसको हम कहेंगे एडिशनल कैपिटल, प्लस साल भर में अगर कोई इंटरेस्ट कमाया उस कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और माइनस हम करेंगे, व्हाट विल वी डू, अगर कोई ड्राइंग्स करी है। ये 7 पॉइंट्स को मैं सिर्फ फार्मूले के बेस में लिख रहा हूं, माइनस। अच्छा, एक प्लस में एक चीज और रह गई, अगर साल भर में कोई प्रॉफिट भी कमाया है तो वो भी प्लस, क्योंकि प्रॉफिट या इनकम से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉस। अब या तो प्रॉफिट होगा बिजनेस में या लॉस होगा, क्योंकि एक मयान में 2 तलवार हम नहीं रख सकते। आइदर द बिजनेस विल अर्न द प्रॉफिट और द बिजनेस विल इनकर द लॉस। Only one thing will be there in this formula, or minus interest on drawings. This is the complete formula। यानी क्लोजिंग कैपिटल, इसको मैं येलो कलर कर देता हूं, आपको अलग से दिख जाएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हम इस फार्मूले पे बेस्ड करेंगे। इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ओपनिंग कैपिटल में आप एडिशनल कैपिटल जोड़ दीजिए, प्रॉफिट जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है दैट विल बी डिडक्टेड, एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप पहुंच जाएंगे क्लोजिंग कैपिटल में। इसी फार्मूले को मैं उल्टा भी कर सकता हूं साइन चेंज करके। अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो ओपनिंग कैपिटल में लेफ्ट में रखूंगा। अब देखिए सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ओपनिंग कैपिटल लेफ्ट में रखा मैंने, तो फाइनली यू विल बी गेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, जो उधर माइनस हो रहे थे इधर सब प्लस हो जाएंगे। एक ही फार्मूले से दूसरा फार्मूला बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, जो माइनस हो रहे थे वो सब प्लस हो गए, प्लस लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो प्लस हो रहे थे वो माइनस हो गए, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट
माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनली द साइंस हैव बीन चेंज। तो आपको मेन फॉर्मूला 9th वाला याद रखना है, 10th वाला तो उसी से ही बन जाएगा, और 90% 9th वाला फॉर्मूला ही आपके काम आएगा। हालांकि 10th वाला भी उसी का एक पार्ट है, जस्ट द साइंस आर चेंजिंग। आई होप दिस फॉर्मूला इज प्रीटी क्लियर। ये कैपिटल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मैंने 10 पॉइंट्स लिखा दिए हैं, क्योंकि कल हम इस कैपिटल से संबंधित क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। आज की क्लास मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगा। आई होप द क्वेश्चन विच आई हैव सॉल्व टुडे along with this important points you have made it very clear। 2 दिन और हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे रहेंगे, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर भी आ जाएंगे, और लेजर अकाउंट एक छोटा बनाना भी यहाँ पर सीख लेंगे। यानी आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है। अगर सबको समझ आ गया है, क्लास ओवर करने से पहले थैंक यू बोलते हैं, तो वो थम्स अप वाली पॉलिसी हमारी फॉलो करेगी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो तुरंत पूछे जा सकते हैं हाथ ऊपर करके। असेसमेंट के लिए तैयार रहिएगा। 15 जून से आपकी असेसमेंट की डेट आने वाली है। लास्ट क्लास 29 मई या 30 मई होगी, इन्फॉर्म कर दी जाएगी। 15 दिन के वैकेशंस रहेंगे, सो दैट यू कैन गेट वेल प्रिपेयर विद योर असेसमेंट एग्जाम्स, और उन एग्जाम्स के रिजल्ट फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स में जुड़ेंगे। सो बी केयरफुल, अगर आप नहीं देंगे तो 0 विल बी मार्क्ड, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास। इट इज 100% ऑथेंटिक एग्जाम्स। तो यहाँ पर क्लास में स्टॉप कर रहा हूँ और आगे बढ़ेंगे इसके बाद कल। ये क्लैपिंग जो बचा के रखी थी मैंने दीपिका चांदवानी के क्वेश्चन के लिए, दिस इज व्हाट क्लैपिंग, राइट। थैंक यू ऑल, टेक केयर।